शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। संभल हिंसा के बाद एक्शन में पुलिस अब देखने को मिल रही है। 25 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी की गई है। संभल हिंसा पर अब तक 7 केस दर्ज हुए हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक का बेटा अभी फिलहाल फरार चल रहा है। विधायक के बेटे का नाम है सोहेल इकबाल और आरोप लगे हैं सोहेल इकबाल पर। पुलिस ने आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी है। ड्रोन कैमरे से फुटेज के आधार पर पुलिस हिंसा से जुड़ी तस्वीरें अपडेट करने में लगी है। पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया। 22 लोगों को कोतवाली थाना क्षेत्र से तो 3 को नखासा इलाके से गिरफ्तार किया गया है। वहीं बाहरी लोगों की जिले में एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। इंटरनेट पाबंदी 1 दिन के लिए बढ़ा दी गई है और समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनका बेटा, इसका नाम सोहेल बताया जा रहा है, सोहेल इकबाल, उस पर भी मामला दर्ज है। उसकी भी तलाश की जा रही है, फरार है अभी। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं 24, 25 और 26 की। 24 को कैसे हंगामा हुआ, न भारत के कैमरे में सब कैद हुआ और उसके बाद मस्जिद सदर जफर अली से पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया। और 26 नवंबर कमिश्नर अभी भी उस जगह पर मौका मुआयना कर रहे हैं। तो पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। एक एफआईआर में किस बात का जिक्र है, पूरी डिटेल तफसील से हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, दरोगा दीपक राठी ने एफआईआर दर्ज करवाई। समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क पर आरोप है। विधायक के बेटे सोहेल इकबाल का नाम भी इसमें मेंशन किया गया है। और क्यों? क्योंकि इन्होंने भड़काऊ बयान दिया। ये आरोप इस एफआईआर में लगाया गया है। एफआईआर नंबर 2 दारोगा शाह फैजल ने यह दर्ज कराई है। गाड़ियों में आगजनी करने का आरोप यहां पर है। नामजद अज्ञात आरोपियों की शिकायत जिक्र यहां पर किया गया है। कुछ लोगों का नाम भी है। एफआईआर नंबर 3 संभल सीओ अनूप चौधरी ने दर्ज कराई। उपद्रवियों पर फायरिंग करने का आरोप है। 800 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ शिकायत की गई है इस एफआईआर में। उनकी भी तफ्तीश की जाएगी। एफआईआर नंबर 4 पुलिसकर्मी जगदीश कुमार ने यह एफआईआर दर्ज करवाई है कि उनसे पिस्टल की मैगजीन, टीयर गैस लूटने का यह आरोप है। यह जिक्र इस एफआईआर में किया गया है कि पिस्टल की मैगजीन छीनी, टीयर गैस के जो गोले थे वो उनसे छीन लिए। एफआईआर नंबर 5 एसपी के पीआरओ ने यह शिकायत दर्ज कराई कि पैर में गोली मारने का आरोप है। एसपी के पीआरओ को पैर में गोली लगी है। 150 अज्ञात लोगों पर यह केस दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। एफआईआर नंबर 6 एसडीएम रमेश बाबू ने यह एफआईआर दर्ज करवाई। उनके ऊपर हमला करने का आरोप है। यहां पर जो एसडीएम रमेश बाबू है उनके ऊपर भी हमला किया गया है। यह भी इस एफआईआर में जिक्र किया गया है। तो यह बात स्पष्ट है जो यहां पर लिखा है ना कि कोई उपद्रवी नहीं बचेगा और सबका हिसाब होगा। यह पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है। चलिए एक और बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। बवाल के बाद संभल जाएगा एसपी का डेलीगेशन। एसपी का डेलीगेशन संभल जाएगा। एसपी मतलब समाजवादी पार्टी। आज संभल पहुंचकर हिंसा की जानकारी ली जाएगी। अखिलेश यादव को हिंसा पर समाजवादी पार्टी के जो नेता होंगे डेलीगेशन में, प्रतिनिधिमंडल में, वो अखिलेश यादव को रिपोर्ट सौंपेंगे। हिंसा के बाद लोकसभा स्पीकर से भी अखिलेश यादव मिले, अपने सांसदों के साथ ओम बिरला से भी मुलाकात की। जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ जो एफआईआर की गई है, पुलिस ने कहा है जियाउर रहमान ने जो भाषण दिए थे, जो बयान दिए थे वो सही बयान नहीं थे, उससे माहौल भड़का और इसी वजह से उन पर एफआईआर हुई। तो उसको लेकर अखिलेश यादव ने मुलाकात की। तो संभल को लेकर लगातार विपक्ष सियासत कर रहा है और इसकी सच्चाई जानने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए कि कैसे एक साथ पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगा दिया कि यूपी उपचुनाव में धांधली ना पकड़ी जाए, इसीलिए संभल में हिंसा भड़काई गई। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। अब राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी बोलते हैं कि ये हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की साजिश है। सरकार ने जानबूझकर माहौल खराब किया है। ये उत्तर प्रदेश सरकार पर कहा जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से।
अज़दुद्दीन ओवैसी, AIMIM। अज़दुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मस्जिद कमेटी को दोबारा सर्वे की जानकारी नहीं दी गई, जबकि नव भारत पर यह खुलासा हो गया कि पहले ही जानकारी दे दी गई थी। ओवैसी साहब कहते हैं कि बेकसूर नौजवानों का मर्डर किया गया। तो उधर अखिलेश यादव इस मामले में अपनी पार्टी के सांसद पर केस दर्ज होने से नाराज हैं और लगातार हिंसा को लेकर पुलिस के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज करने की मांग उठा रहे हैं। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं तो वो सुन लीजिए एक बार आप। पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है, और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अभिषेक राज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हर एक खबर, हर एक तस्वीर सबसे पहले हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, राजनीति क्या हो रही है, सियासत क्या हो रही है, उस पर बाद में जाएंगे। पहले ये बताइए अभी वहां पर हालात कैसे हैं, कल से आज में कितना अंतर, कितना बदलाव? चलिए दोबारा जुड़ेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक से। अभी हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन समझिए ये आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि परसों यानी कल से एक दिन पहले जब हिंसा हुई। चलिए जुड़ गए अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ। अभिषेक, सियासत पर बाद में जाएंगे, कौन क्या बोल रहा है इस पर बाद में जाएंगे, लेकिन अभी ये बताइए कि परसों से कल और कल से लेकर आज तक हालात कितने बदले हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं, अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, बिल्कुल हालात तो बदल ही रहे हैं और संभल अपनी जिंदगी में वापस से लौट रहा है। संभल का एक पुराना इतिहास रहा था। संभल को जलाने की जिसने कोशिश की थी वो एक तरीके से नाकाम रहा, और जिस तरीके से संभल ने पिछले 2 दिनों में जो चीजें देखी हैं वो याद करना नहीं चाहेगा। पीछे देखिए आप, जो दुकानें हैं वो अब धीरे धीरे खुल रही हैं। कल तक ये दुकानें बंद थी, लेकिन आज देखिए दुकान के शटर ओपन हो रहे हैं। इसके साथ साथ अगर जांच की बात करें तो जांच भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। कोतवाली के सामने ही हम मौजूद हैं, खुद बड़े अधिकारी अंदर मौजूद हैं, और लगातार जो एफआईआर है, एफआईआर के बिहाफ के ऊपर जो आरोपी हैं उनको शिनाख्त करके गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है। अब तक 2 दर्जन से अधिक जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। अभी कई सारे लोग जो है उनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। मकसद साफ है, उस दिन डीआईजी ने साफ कर दिया था, मुनिराज जी ने, कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जिसने भी संभल के अंदर इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश की है उन सभी लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। अब तक जिन 3 लोगों की मौत हुई है उसको लेकर जो एक कमेटी बनाई गई थी जांच करने के लिए मजिस्ट्रेट की तरफ, उनको भी जो है वो 5 बिंदुओं पर बताया गया है जांच करने के लिए। इसके अलावा जो पूरा एफआईआर हुआ है, इन पूरे एफआईआर के बिहाफ पे ये सारे लोग कहां से आए थे, किस तरीके से भीड़ अचानक से इकट्ठा हुई थी, पत्थर आखिर कहां से आए थे, पत्थर को लाने वाले कौन थे, सुनियोजित तरीके से 3 गलियों से अचानक से भीड़ कैसे अंदर घुसी, इन सभी बातों को लेकर जो जांच है वो किया जा रहा है। एफआईआर के बिहाफ पे जो जो बातें लिखी गई हैं, चाहे एसपी के पीआरओ के पैर पे गोली लगने की बात हो, चाहे एसडीएम के साथ मारपिटाई की बात हो, या फिर जो पिस्टल का मैगजीन है उसको छीनने की बात हो, सभी बातों के बिहाफ पे जो आइडेंटिफाई किए गए थे वीडियोग्राफी से लोग, उन सभी लोगों को जो हिरासत में लेकर पूछताछ करने का सिलसिला है वो जारी है। कई सारी पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, पुलिस के आला अधिकारी मौके पे मौजूद है, और संभल के अंदर जो नॉर्मलसी है उसको शुरू करने की कवायद जो है वो अब शुरू की जा चुकी है। आज स्कूल खुले हैं, स्कूल में बच्चे जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, दुकानों के शटर ओपन हो रहे हैं। जो संभल के हालात पिछले 2 दिन में खराब हुए थे उसे अब सुधारने की कोशिश की जा रही है। जी, उनको सुधारने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। एक बड़ी खबर यहां पर वो बता देते हैं कि मुस्लिम वोटों के चक्कर में ओवैसी को भी लगा कि वो कहीं पीछे ना छूट जाए, इसलिए ओवैसी ने सर्वे पर फैसले पर सवाल उठा दिए। सर्वे पर कोर्ट का जो फैसला है उस पर ही सवाल उठा दिए और भीड़ पर पुलिस की कार्रवाई को मर्डर बता दिया। तो वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग की। आप भी सुनिए। वहां पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को, कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा यह है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया। दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी,
तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहां की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। देखिए, कोर्ट का आदेश था, पालन हो रहा था, पहले भी हुआ था, उसमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद दूसरे असामाजिक तत्व जाकर के गाली देंगे और नारे लगाएंगे और उकसाने का काम करेंगे। खुले वीडियो हैं इनके, ये सीधे सीधे प्रायोजित दंगे हैं। इनका एजेंडा है 1991 के वर्शिप एक्ट को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। इसका सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ये देश के अंदर मतलब मुझे बहुत खराब हालात दिखाई दे रहे हैं कि देश को कहां लेकर के जाना चाहते हैं। ये नफरतों के नाम पर कहां लेकर के जाएंगे। तो संभल कांड पर किस तरह की राजनीति हो रही है ये तो आपने देख लिया। इन सबकी कोशिश यही है कि संभल के दंगाइयों को पीड़ित बताया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई रुकवाई जाए, मुस्लिम बिरादरी को भड़काकर रखा जाए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ माहौल बनाया जाए। तो यहां पर आप समझिए इस बात कि क्या चाहता है संभल हिंसा कांड पर विपक्ष। मुस्लिम बिरादरी को भड़काकर रखा जाए, पुलिस प्रशासन के खिलाफ माहौल बनाया जाए, दंगा उकसाने वाले नेताओं को बचाया जाए, हिंसा कांड की जांच पर सवाल उठाया जाए और साजिश के मास्टरमाइंड पर भ्रम का जाल फैलाया जाए। साथ ही चुनावी हार की बौखलाहट बाहर निकाली जाए। इतना सब कुछ किया जा रहा है। यह बात इसीलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि संभल हिंसाकांड में चालाकी से बोले गए हर सियासी झूठ का ज्यादा देर तक छिपना बहुत मुश्किल है। दंगाइयों का बचाव करना मुश्किल है क्योंकि न भारत के पास इस पूरे बवाल का एक मिनट का डिटेल है। सारी तस्वीरें कैमरे में कैद हैं। और एक और बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, संभल हिंसा पर भड़काऊ गैंग भी लगातार एक्टिव हो गया है। संभल हिंसा पर भड़काऊ गैंग लगातार एक्टिव। हिंसा पर मौलाना तौकीर रजा का भड़काने वाला बयान आया। वैसे वो हमेशा भड़काने की ही बात करते हैं। एक और बयान आया, सादे वर्दी में हिंदूवादी आतंकियों ने पथराव किया। अब सोचिए कितनी बड़ी बात यहां पर भड़काने की। जब सब लोग माहौल शांत करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहां मौलाना तौकीर रजा भड़का रहे हैं, कह रहे हैं कि सादी वर्दी में हिंदूवादी आतंकियों ने पथराव किया। यह हिंसा हुई नहीं, करवाई गई है। सुनिए जरा। शाही मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली को भी पुलिस ने डिटेन कर लिया है। 4 लोगों की मौत की बातें कही जा रही है। 2500 अज्ञात लोगों पे एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। इसको किस तरीके से आप देते हैं, क्योंकि अब सियासत घुस चुकी है इसमें? नहीं, सियासत नहीं घुसी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस पे मुझे क्या रिएक्शन देना चाहिए, क्योंकि मेरे रिएक्शन देने से नफरतें और बढ़ने का मामला बन जाता है। वो हिंदू समाज जो देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है, जो देश की कानून व्यवस्था में विश्वास रखता है, जो हमारे देश के संविधान से मोहब्बत करता है, उस समाज को आगे आना चाहिए। उस समाज को इन चीजों के खिलाफ बात करनी, अगर ये ठीक हो रहा है तो समर्थन करना चाहिए और अगर गलत हो रहा है, मगर उस संभल में जो कुछ भी हुआ वो हुआ नहीं, ये करवाया गया, जबरदस्ती करवाया गया। क्योंकि एक तो कानून प्रक्रिया जो होती है उसके मुताबिक फैसला नहीं किया गया। कानून का मैंने हमेशा ये देखा है, एक तरीका है कि कोई याचिका आती है तो उस पर वो सुनने योग्य है या नहीं है उस पर गौर किया जाता है, विचार किया जाता है। फिर सुनने योग्य है तो फिर तारीख डाली जाती है, दूसरे पक्ष को भी नोटिस किया जाता है। तो ये सारे जो प्रक्रिया है इसको नहीं अपनाया गया और आनन फानन में इधर याचिका आई, उधर उन्होंने ऑर्डर किया और उधर प्रशासन और पुलिस तैयार बैठे थे, क्योंकि ये सब मिलीभगत से हुआ है। प्रशासन तैयार बैठा हुआ था कि आदेश पारित होते ही हमें मस्जिद में घुस जाना है।
चलिए यहां तक ठीक है, सर्वे हो गया, सर्वे कर लिया गया, शांतिपूर्वक हो गया, किसी ने कोई, अगरचे ये तमाम बेईमानी हुई, खुल के बेईमानी हुई, इसके बावजूद मुसलमानों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर दोबारा सर्वे की नौबत क्यों आई, दोबारा सर्वे के लिए जाने की वहां क्या जरूरत थी, और फिर दोबारा सर्वे के लिए अधिकारियों को जाना चाहिए था। उनके साथ वो तमाम हिंदूवादी जो देश में नफरत का माहौल बनाना चाहते, वो लोग और जय श्री राम कहते हुए जूतों समेत मस्जिद में घुस गए। तो ये कैसे बर्दाश्त किया जाए, क्या किया जाए, हम हुकूमत से क्या सवाल करें। हुकूमत खुली दुश्मनी पर मुसलमानों के आमादा है। सर, मेरा एक सवाल है कि आपने कहा कि किया नहीं गया, करवाया गया, पुलिस और प्रशासन पूरी तैयारी में थे, मिली भगत थी, तो किसने करवाया और किसकी मिली भगत आपको लग रही है? ये तमाम केंद्र सरकार की तरफ से ये तमाम चीजें हो रही है, और मैं ये महसूस करता हूं कि प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए, प्रदेश सरकार को किसी सूरत से बर्खास्त करने के लिए ये केंद्र, सारा खेल केंद्र का है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संभल में हिंसा के बाद मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए गए हैं। 7 दिन में मजिस्ट्रेट को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। डीएम का दावा है मस्जिद में खुदाई की अफवाह फैलाई गई, पुलिस ने डिफेंस में एक भी गोली नहीं चलाई, ये संभल एसपी कंफर्म कर रहे हैं। संभल में हिंसा हुई, उसके बाद एसपी संभल की तरफ से कहा गया कि डिफेंस में एक भी गोली नहीं चलाई गई है, लीथल वेपन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। 7 दिन में मजिस्ट्रेट को हिंसा पर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो एक तरफ संभल हिंसा को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ पुलिस पर लोगों को गोली मारने का आरोप है, और इन आरोपों को मुरादाबाद पुलिस कमिश्नर ने खारिज किया है। पुलिस कमिश्नर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि इनकी मौत देसी तमंचे से चली गोली की वजह से हुई है। हिंसा को लेकर प्रशासन का क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, इसमें पुलिस द्वारा साक्ष्य इकट्ठे किए गए, साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई हो रही है, और वो तो आगे भी जारी रहेगी। अभी बहुत सारी चीजें हुई हैं, होंगी, पहचान की जा रही है लोगों की, जिन लोगों ने उकसाया, जिन लोगों ने भड़काया, जो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे मीटिंग्स के थ्रू हो, चाहे लोगों को पर्चे के थ्रू हो, इन सभी चीजों की जा रही है। जो इसमें सीधे या अपरोक्ष रूप से इसमें शामिल रहे हैं, किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ के उस सर्वे को रोकने का प्रयास कर रहे थे, तब इनके द्वारा भीड़ को मना किया गया, उनको ललकारा गया कि आप अपने अपने गंतव्य वापस चले जाइए। धारा 163 जो कि पहले 144 के नाम से जानी जाती थी वो लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इसमें फिर भीड़ की तरफ से फायर आया और वो सीओ साहब के पांव में भी लगा। 25 लोग अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। ड्रोन के फुटेज की स्टडी कर ली गई है, उनके छोटे छोटे पासपोर्ट साइज फोटोज बनवाए जा रहे हैं और उनको सर्कुलेट किया जाएगा। और तो संभल में हिंसा भड़काने के पीछे सबसे बड़ी दलील यह दी जा रही है कि जामा मस्जिद में दूसरी बार सर्वे के लिए मस्जिद कमेटी को भरोसे में नहीं लिया गया, और इसी बात ने मुस्लिम समुदाय को भड़का दिया। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक यही आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा जानबूझकर किया गया ताकि संभल में बवाल खड़ा किया जा सके। अब इन आरोपों की सच्चाई भी जान लीजिए, और जिन्होंने आरोप लगाए ना वो भी देखिए, वो भी समझिए। ये लेटर जो आप देख रहे हैं ना, इसकी डिटेल हम आपको यहां पर बताते हैं। सर्वे की जानकारी नहीं देने का सच, एडवोकेट कमिश्नर का नोटिस, ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया। ये जो ऑफिशियल नोटिस था इसको जारी किया गया और सभी पक्षों की रिसीविंग ली गई। अब सभी पक्ष में कौन आता है? हिंदू पक्ष भी आता है, मुस्लिम पक्ष भी आता है, और नोटिस में 24 नवंबर को दोबारा सर्वे कराने की जानकारी दी गई है। सुबह 7 से 11 बजे के बीच सर्वे का नोटिस यह पहले से जारी किया गया है। तौकीर रजा को सुनना चाहिए, अखिलेश यादव को सुनना चाहिए, सवाल उठाने वालों को सुनना चाहिए। नोटिस में सभी पक्षों के मौजूद रहने की अपील की गई है। 19 नवंबर को सर्वे अधूरा रहने की दलील भी थी क्योंकि अंधेरा था।
रात के वक्त हुआ था और इसीलिए अगले दिन सुबह की रोशनी चाहिए थी, इसीलिए यह कहा गया था कि 19 नवंबर को सर्वे अधूरा रहा है। हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ में जुड़े हुए, इनसे बात कर लेते हैं। अभिषेक, आरोप लगाए गए कि सर्वे की दोबारा से जरूरत क्या थी, यह भी आरोप लगाए गए कि जो पुलिस थी, पुलिस ने अपने प्राइवेट हथियारों से हमला किया, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई कि तमंचे के छर्रे लगने से मौत हुई है। तो एक एक चीज तो साफ हो रही है, फिर कौन है जो भड़का रहे हैं, कौन है वो जो झूठी अफवाह फैला रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बहुत सारी बातें हैं जो लोगों को समझनी चाहिए। पहली बात यह कि जो ये सर्वे हो रहा है ये कोर्ट के आदेश पे हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डीएम ने आदेश दिए थे या मजिस्ट्रेट के जरिए हो रहा है, ये कोर्ट के आदेश पे सर्वे था। दूसरी बात यह है कि ये सर्वे आखिर क्यों जरूरी था। कल भी टाइम्स नव भारत के संवाददाता हमारे गौरव श्रीवास्तव ने बाकायदा वो लेटर बताया था जिसमें इस बात का जिक्र था कि खराब रोशनी के कारण जो वीडियोग्राफी है वो पूरी नहीं हो पाई थी। ऐसे में जो कोर्ट कमिश्नर हैं उनसे रिक्वेस्ट करा के और सारी चीजें जो है वो डीएम के सामने रख के जो है एक और बार का सर्वे का परमिशन जो है वो मांगा गया था और पूरी तैयारी के साथ दूसरी बार 7 बजे सुबह से लेकर 11 बजे तक का सर्वे का जो टाइम है उसको निर्धारित किया गया था। तीसरी बार यह है कि सर्वे कराने के लिए, अंदर वीडियोग्राफी करने के लिए जो पानी है अंदर वजू खाने का उसको निकाला गया था, जिसको बाद में यह अफवाह फैलाकर जो बताया गया कि अंदर खुदाई चल रही है मस्जिद के अंदर और मस्जिद के अंदर जो है वो इस तरीके से छेड़छाड़ किया जा रहा है, यह अफवाह फैलाई गई। चौथी बात यह जो बंदूक चलाने की बात निकल के सामने आ रही है कि पुलिस ने लीथल वेपन से फायर किया, प्राइवेट वेपन से फायर किया। तो इस पूरे घटनाक्रम में आप समझिए 4 पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जो सीरियसली इंजर्ड हैं, जिसमें एसपी के पीआरओ को गोली लगी है, जो यहाँ के सीईओ हैं उनके पैर में कट्टे के छर्रे लगे हैं। इसके अलावा एक डिप्टी कलेक्टर रैंक के जो अधिकारी हैं उनका पैर टूट गया है। इसके अलावा एक जो पुलिस तो जो सवाल उठाए जा रहे थे, जो झूठ फैलाया जा रहा था, अफवाह फैलाई जा रही थी, उसका एक एक जवाब न भारत पर भी मिला है, पुलिस प्रशासन ने दिया है, सबूतों के साथ दिया है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और बड़ी खबर, संभल में केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ साथ पुलिस भी फ्लैग मार्च कर रही है। सेंसिटिव इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसए की तैनाती की गई है। संभल हिंसा के बाद फिरोजाबाद, हाथरस, बहराइच में भी अलर्ट जारी किया गया है। हिंसा के बाद न सिर्फ संभल में सुरक्षा चाक चौबंद है, बल्कि आसपास वाले शहरों में भी पुलिस का पहरा सख्त हो गया है और संवेदनशील इलाकों में पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। फिरोजाबाद में जहां पुलिस ने ड्रोन कैमरों के जरिए इलाके का सुरक्षा का जायजा लिया, तो वहीं हाथरस और बहराइच में भी सेंसिटिव इलाकों में पुलिस ने पैदल मार्च किया। संभल में हुए विवाद के बाद जो है पुलिस ने अपनी सख्ती बढ़ाई है और जगह जगह पेट्रोलिंग की जा रही है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स और यूपी पुलिस के जवान जो हैं यहां पर अगर आप देखें तो तमाम आला अधिकारियों के साथ आपको इस वक्त जाते हुए नजर आए होंगे। और संभल के इन इलाकों में आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए ये यहाँ पर सीओ संभल भी मौजूद हैं, एडिशनल एसपी भी मौजूद है, सभी जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं वो लगातार मौके पर जिस तरीके से लोगों में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बनाए रखने के लिए, लोगों में इस बात का भरोसा पैदा करने के लिए कि पुलिस उनके साथ है लेकिन वो कानून को अपने हाथ में ना लें, इसको लेकर लगातार जो है इस वक्त जो है पुलिस के द्वारा पेट्रोलिंग जो है, फ्लैग मार्च जो है वो किया जा रहा है। सर, ये बताइए कि किस तरीके से स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए फोर्सेस तैनात की गई हैं? स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में और शांत व्यवस्था कायम है जी। पुलिस रूट मार्च कर रही है और सीआरपीएफ के साथ, बाकी सभी जगह शांति है। कितनी ज्यादा फोर्सेज, एक्स्ट्रा फोर्सेज डिप्लॉय की गई हैं? पर्याप्त फोर्स की तैनाती की गई है और फोर्स पर्याप्त है शांत व्यवस्था मजबूती से बनाए रखने के लिए। सर, शाही मस्जिद के सदर को लिया गया है, उसके बाद क्या लोगों में किसी तरह की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है क्या? किस तरह से रिएक्शन है लोगों को? नहीं, अभी कोई रिएक्शन नहीं है, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण और शांतिपूर्ण व्यवस्था।